हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर CUET प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज का ये पहला आपका टेस्ट है जीएस का। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो जितने भी यूनिवर्सिटी आपके इसके अंतर्गत आएंगी, जहाँ पर भी आपके जीएस पूछे जाएंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर किसी एग्जाम के लिए आपका अगर जीएस पूछा जा रहा है तो वहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस लगभग सभी में सेम रहते हैं। हाँ, थोड़ा लेवल आपका ऊपर नीचे हो जाता है कि कुछ एग्जाम्स में आपके इजी पूछे जाते हैं, कुछ में थोड़ा जो है क्रिटिकल पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए और उससे पहले आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए विथ आंसर की। चलो तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और टाइमर आपका स्टार्ट है। तो जवाब फटाफट इसका जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद नोन एज? तो यहाँ पे जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसको सोम मंडल के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो है सोम रस की बात की गई है, सोम देवता की बात की गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 से 7वां मंडल है ऋग्वेद का, उसको जो है किस रूप में जानते हैं? तो उसको वंश मंडल के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखना, 2 से 7वें मंडल तक को वंश मंडल के रूप में जानते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल की बात करेंगे तो कण्व और अंगिरसी जो है, उनको दोनों को जो है समर्पित है। कण्व और अंगिरसी, ठीक है, अंगिरसी दोनों लोग को समर्पित है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और जवाब करेंगे यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? तो पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? राइट आंसर की बात करेंगे 18 मई 1974 को किया गया था, यानी 18 मई 1974 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था, राजस्थान। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, किसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? तो महात्मा गांधी जो है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 9 जनवरी 1915 में अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर वर्ष जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किस देश से? अफ्रीका से लौट कर आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो रहते थे। तो उनके द्वारा जो भारत में सबसे पहला 1917 में किया गया, वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन, जिसको जो है नील विद्रोह के तौर पर भी जाना जाता है, नील आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चंपारण पड़ता कहाँ पे? बिहार में। तिनकठिया जो प्रणाली थी, मतलब कि जो है आपको 1 कट्टा ज़मीन यानी 20 जो बिस्सा है, मतलब 1 बीघा ज़मीन है, उसमें अगर मान लीजिए आपके पास 20 बिस्सा है, तो उसमें से आपको 3 मतलब बिस्सा पे जो है क्या करना पड़ेगा? हर बार जो है आपको किसकी खेती? नील की खेती करनी पड़ती है। और जितनी खेती पे नील की जाती थी, सारी ज़मीन बंजर हो जाती थी, इसलिए जो है किसान उसका काफ़ी विद्रोह कर रहे थे। ब्रिटिश कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? विच एक्ट वाज ब्रॉट टू एंड द करप्शन प्रिवेलेंट इन द ब्रिटिश कंपनी? तो ब्रिटिश कंपनी में जैसे जब यहाँ पे कोई अधिकारी आता था तो उसकी इनकम तो पहले कम थी, लेकिन जैसे इंडिया में आते थे वो बड़े आदमी बन जाते थे। कैसे? क्योंकि जो है वो भ्रष्टाचार करते थे, वो पैसा लेते थे राजा महाराजा से, किसान से, सबसे जो है घूस लेते थे। राजा से जो है अवार्ड लिया करते थे, पुरस्कार, कि हमें जो है कुछ ना कुछ जो है दो, जैसे कि आजकल के अधिकारी हो गए उस प्रकार से चीज़ें, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन कुछ अभी भी ईमानदार हैं, ऐसे नहीं है कि सभी थे, वैसे उस समय भी थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे थे, इसलिए जो है उसको समाप्त किया गया। उसके लिए 1973 की बात की गई थी, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक असुमेलित है, उसका चयन करना है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मिसमैच्ड, सेलेक्ट इट। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की बात कर रही है, तो ये कब लाई गई थी? 1957 में, एकदम सही है पहला। अशोक मेहता समिति के 1977 में लाई गई थी, एकदम सही है। अगर पीवे के राय समिति, ये आपका 1981, गलत है। क्यों? क्योंकि इसको लाया गया था 1985 में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। LM सिंधवी समिति जो है 1986 में थी, एकदम सही है। तो आंसर सी आपका था।
जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में कौन सितार वादक है। हु एमंग द फॉलोइंग इज अ सितार प्लेयर। तो सितार यहाँ पे जो प्लेयर है वो कौन है, तो रविशंकर। ध्यान रखना है रविशंकर। अमजद अली खान क्या है, सरोद वादक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है सरोद वादक हैं। यहाँ पे जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो तबला बजाते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है फ्लूट है, बांसुरी वादक हैं, फ्लूट बजाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। गुप्त शासन काल में मूर्तियों का निर्माण स्थल था। व्हाट वाज द प्लेस वेयर द आइडल्स वर मेड ड्यूरिंग द गुप्त रीजन। तो गुप्त शासन काल में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ करता था, मथुरा में। ध्यान रखना है कहाँ पे, मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। महाजनी प्रथा या बैंकिंग पर आधारित आधुनिक पूंजीवाद कहाँ से शुरू हुआ। वेयर डिड द मॉडर्न कैपिटलिज्म बेस्ड ऑन द मोनीलेंडर सिस्टम और बैंकिंग विगन। तो इसको कहाँ से स्टार्टिंग इसको की गई थी, तो इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो इटली से की गई। तो इसका ध्यान रखना कहाँ से, इटली से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। किसकी आधुनिक पूंजीवाद और जो यहाँ पे महाजनी बैंकिंग है उस चीज़ की बात की जा रही है। महाजनी जो बट्टा होता है, ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी की बात की जा रही है तो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए हिकेटियस को क्या कहा जाता है। हिकेटियस को जो है यहाँ पे फादर ऑफ जो जियोलॉजी कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाएगा इनको। इरिस्टोस्थनीज की बात करेंगे तो इनको जो है इनके द्वारा ही जियोग्राफी का शब्द दिया गया था। ठीक है, जियोग्राफी का शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, जियोग्राफी जो वर्ड दिया गया था आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो इरिस्टोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लूटोडोनियस इनकी बात करेंगे तो इनको ही कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक यानी फिजिकल ज्योग्राफी का जनक किसको है, प्लूटोडोनियस। वान हम्बोल्ट की बात करेंगे तो इन्हें जो है मॉडर्न जो ज्योग्राफी है इसका जो है फादर कहा जाता है। मॉडर्न ज्योग्राफी का जो है फादर कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, वान हम्बोल्ट को। उन्नीस में गठित स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसे दिया गया था। हु वाज गिवन द डिफेंस डिपार्टमेंट इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म्ड इन 1947। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उनको क्या दिया गया था, खाद्य आपका यहाँ पे जो है फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया। डॉक्टर जॉन मथाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनको जो है रेलवे डिपार्टमेंट दिया गया था। ठीक है, यानी रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था। जगजीवन राम की बात करेंगे तो लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी, श्रम मंत्रालय इनको दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह इनको क्या बनाया गया था, तो इनको बनाया गया था उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री यानी डिफेंस डिपार्टमेंट किसके अंदर में था, सरदार बलदेव सिंह। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज इज। तो यहाँ पे जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो एकांका गुहा है। ध्यान रखना कौन, एकांका गुहा है, जिसकी ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो 6962, ठीक है 6962 मीटर यहाँ पे रहेगा। एक किस पर स्थित है, एंडीज पे। तो एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला, देख ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लिखिएगा, पूरा लिखिएगा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो है आपका यहाँ पे जो है माउंटेन चेन की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो कौन हो जाएगी, वो आपकी एंडीज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे एंडीज। इसकी जो लंबाई है आपकी लगभग 7000 किलोमीटर है। ठीक है, 7000 किलोमीटर, मीटर नहीं है किलोमीटर है। वो कैसे लेंथ की बात की जा रही है, इसकी लंबाई की जो ये फैलाव इसका है
आपका जो आपका यहाँ पे देखने में मिलेगा साउथ जो अमेरिका आपका पूरा है, यानी दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल है उसके जो है आपका वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जब ऐसे कॉन्टिनेंटल देखेंगे आप अमेरिका का, ये वाला साउथ वाला, तो इसकी इस पोर्शन में आप देखने को पाएंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में, ये आपका जो है वेस्ट जो पोर्शन होगा उसका, उस पोर्शन पे आप देखने को पाएंगे। ठीक है, पश्चिमी। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसका जवाब करेंगे, तो इसका फटाफट आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज। तो पहली बात ध्यान रखना कि पेनिनसुला आपका जो है भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे तो जो आपका यहाँ पे 3 और जलराशियों से घिरा हुआ जो है आपका पोर्शन है, वी आपका जो आपका नीचे दिखता है यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक, तो इस पोर्शन को जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है उसको कहा जाता है आपका प्रायद्वीप कहा जाता है। इधर आपका अरेबियन कंट्री हो गया, अरेबियन जो है सी आपका हो गया, नीचे जो इंडियन ओशियन हो गया और इधर जो आपका वे ऑफ बंगाल हो गया, यानी 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को हम जो है पेनिनसुला कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इस वाले पोर्शन में जो आपका प्रायद्वीप वाला पोर्शन है उसमें जो सबसे ऊंची आपकी चोटी आती है उसका नाम है अनाईमुदी आपका है, यानी आपका बी ऑप्शन। इसकी जो ऊंचाई है आप उसको ध्यान रखेंगे 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। एक किसकी सबसे ऊंचाई चोटी है, यानी कौन सी श्रृंखला पे है, तो अन्नामलाई पे। ध्यान रखना है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुदी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पे जो एक्टिव है आपका देखिए फ्यूजियामा, पहला ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे प्रासुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, प्रासुप्त ज्वालामुखी जो कि आपका जापान में है। बाकी आपका माउंट एटना, ओजस डेल सलाडो, कोटोपैक्सी सभी जो है एक्टिव वाले हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। रानीपेट संबंधित है, रानीपेट इज रिलेटेड टू, रानीपेट है किस लिए फेमस, तो इस जो है रासायनिक उर्वरक उद्योग है। भारत में जो है सबसे पहले अगर कहीं पे रासायनिक उर्वरक लगाया गया था तो लगाया गया था 1906 में। कहाँ पे, रानीपेट में। ये पड़ेगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रानीपेट है किस लिए, रासायनिक उर्वरक के लिए, यानी केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, तो ये जो है 1906 में स्थापित किया गया तमिलनाडु में, और भारत का जो है पहला जो है ये उर्वरक केंद्र था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पे सबसे पहले उर्वरक उद्योग स्थापित किया गया था भारत में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में, इन विच स्टेट इज रोहतांग पास लोकेटेड। तो रोहतांग दर्रे की बात की जा रही है, तो रोहतांग दर्रा पड़ता कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपके सीप किला और बारालाचा दर्रा भी पड़ते हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की आप बात करेंगे तो पीर पंजाल यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जोजिला भी आपका यहीं पे आएगा, बनिहाल भी यहीं पे आएगा। सिक्किम की बात करेंगे तो नाथुला और जेलेप्पा दर्रा जो यहाँ पर आ जाते हैं, और काराकोरम जो इस समय आपका वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे तो लद्दाख में पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे काराकोरम लद्दाख में है। पिछौला झील किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज पिछौला लेक लोकेटेड। पिछौला झील की बात की जा रही है, किस राज्य में है, अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो राजस्थान में पड़ती है। ध्यान रखना है राजस्थान में पड़ती है यहाँ पे कौन सी, पिछौला झील। कुलेरू एक लेक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में पड़ती है, बार बार आपसे पूछी जाती है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लोनार जो ज्वालामुखी से निर्मित है आपका, वो कहाँ पे है, तो वो आपका महाराष्ट्र में पड़ेगी। ठीक है, वोल्केनो से बनी हुई एक झील है, तो लोनार झील, उसको ध्यान रखना है आपको। जहाँ किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, वह कौन सी बाजार का रूप होता है, वेयर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, विच फॉर्म ऑफ मार्केट इज इट। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। जैसे आप देखते हैं मार्केट में, जैसे कि अभी कभी खुली दौड़ होती है, जो ओपन दौड़ होती है, मतलब जिसको खुली भर्ती कहते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, सब भाग लेने के लिए आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता यहाँ पे बोला जाएगा। परफेक्ट जो है कंपटीशन कहा जाता है। मार्केट में देखते हैं नई नई दुकानें खुलती, कुछ लोग बंद करके चले जाते हैं क्योंकि उनकी दुकान नहीं चल पाती है।
ठीक है। तो वहाँ पे क्रेता विक्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ग्राहक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उस चीज़ की बात की जा रही है। एकाधिकार की बात की जा रही है, कोई एक ही व्यक्ति जो है या तो बेचने वाला या कोई एक ही प्रोडक्ट है जिसको केवल एक ही पर्सन में, इस प्रकार की बात की जा रही है। एकाधिकार में प्रतियोगिता होती है कि मतलब जैसे कि किसी एक ही आइटम को जो केवल एक लोग बेचेगा, दूसरे आइटम को दूसरा कोई बेचेगा, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। एकाधिकार वो ये भी हो जाता है कि मतलब एक ही केवल व्यक्ति रहे, वो सारे एरिया को कब्जा किए रहे, मतलब एक क्षेत्र के हिसाब से भी आपका बांट सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। निम्न में से एक गैर संवैधानिक संस्था है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए गैर संवैधानिक से तात्पर्य क्या है, इस चीज़ को पहले समझिए। देखिए जब संविधान हमारा गठित हुआ था उसके दौरान आपका जिन संस्थानों को नहीं बनाया गया, जो संस्थान नहीं उस समय गठित किए गए थे, तो वो आपकी गैर संवैधानिक हो जाएंगे। तो जैसे आपका नीति आयोग, इसको गठित कब किया गया, 2015 में। 2015 में जब इसको गठित किया गया है तो मतलब ये क्या हो गई, आपकी यहाँ पे गैर संवैधानिक हो गई, यानी आपका पहला ही ऑप्शन। चुनाव आयोग की बात करेंगे, देखिए इसका आर्टिकल आपका 324 जब देखेंगे, आर्टिकल 324, तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में दे रखा है। संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 देखेंगे, आर्टिकल 315 से 323 आप जब देखेंगे तो उसमें दिया रहेगा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। वित्त आयोग आपका 280 देख लीजिए, तो उसमें आपका दिया रहेगा। ठीक है, ये सब जो हमारे संवैधानिक है, यहाँ पे चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सब जो है हमारे कैसे हैं, यहाँ पे संवैधानिक है, लेकिन नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का जो यहाँ पे टैक्स हो वो कौन कौन से राजस्व हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, कृषि वाला आपका आ जाता है, पथ कर हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो रोड टैक्स, ये आपका यहाँ पे किस में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। बाकी आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सब जो है किसी में डायरेक्ट में ही तो आते हैं, लेकिन ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तो इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल की बात कर रहा है, तो इसके जो लेखक हैं वो है कौन, चेतन भगत हैं, ध्यान रखना है, चेतन भगत इसके राइटर हैं। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े। बाकी अदर आपके जो है जीएस के वीडियोज़ अपलोडेड है, जीएस के पीडीएफ अपलोडेड है, तो उनको भी आप देखें, वहाँ से भी आपको काफ़ी जो है बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।